They are entering in the temple. Oh my God, they are entering the temple. They are so violent. कनाडा में खालिस्तान समर्थक एक मंदिर के बाहर लोगों पर हमला करके एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। एक्स पर एक वीडियो वायरल है जिसमें खालिस्तान समर्थकों का एक ग्रुप कुछ इंडो कैनेडियन नागरिकों को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीट रहा है। ये वीडियो कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में स्थित एक हिंदू सभा मंदिर का बताया जा रहा है। हमला करने वाले लोगों के हाथ में खालिस्तानी झंडे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ये लोग कुछ लोगों पर हमला कर रहे हैं और मंदिर में घुस रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और हर कोई खालिस्तान समर्थकों की निंदा कर रहा है। यहाँ तक कि कनाडा के विपक्ष के सांसद इसे एंटी हिंदू अटैक बता रहे हैं। लोगों का गुस्सा देखकर आखिरकार जस्टिन ट्रूडो की भी नींद टूटी और उन्हें भी इस अटैक की निंदा करनी ही पड़ी। ट्रूडो ने ट्वीट कर इस घटना पर अपनी राय तो रखी, लेकिन इस राय में भी वो खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ नहीं बोल पाए। मगर सच्चाई बस उतनी ही नहीं है। एक तरफ इस घटना को एंटी हिंदू बताया जा रहा है तो दूसरी तरफ भारत सरकार इस घटना को एंटी इंडिया की तरह देख रही है। तो इस वीडियो में हम इस घटना की तह तक जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस दिन अटैक की वजह क्या रही, और साथ ही बात होगी कि आखिर क्यों भारत और कनाडा के रिश्ते पिछले कुछ वक्त से खराब होते चले गए। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। जिस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है उसके बारे में भारत सरकार की तरफ से क्या बताया गया, पहले वो जानना जरूरी है। ओटावा में स्थित हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने जो स्टेटमेंट जारी की है उसमें बताया गया है कि खालिस्तान समर्थक भारतीय दूतावास के खिलाफ वहां प्रदर्शन करने के लिए जुटे थे। ऐसे में वहां जो भी भारतीय नागरिक दिखा, खालिस्तान समर्थकों ने उन्हें पीटना शुरू कर दिया। 3 नवंबर रविवार को कनाडा में भारतीय वाणिज्य दूतावास के द्वारा एक काउंसलर शिविर का आयोजन किया गया। वाणिज्य दूतावास के द्वारा आयोजित ये शिविर एक रूटीन वर्क है जिसे कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें उनके पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या अन्य तरह की कागजी समस्याओं को दूर करने में मदद की जाती है। 3 नवंबर को हिंदू सभा मंदिर की मदद से इस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के बाहर खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके बाद उन्हें शिविर में भाग लेने आए जो भी लोग बाहर मिले उन्हें पीटना शुरू कर दिया गया। भारतीय दूतावास ने इस हमले को एंटी इंडिया बताया। दूतावास की तरफ से कहा गया कि हिंदू सभा मंदिर की मदद से आयोजित ये शिविर एक रूटीन वर्क था जिसमें हमारे दूतावास के अलावा स्थानीय आयोजक भी मौजूद थे। स्टेटमेंट में कहा गया है कि हमने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों की मांग पर ही ये शिविर लगाया था। आगे दूतावास ने कहा कि वे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, जिनकी मांग पर उन्होंने ये शिविर लगाया था। आगे लिखा है कि भारतीय डिप्लोमेट्स और अधिकारियों के साथ साथ स्थानीय आयोजनकर्ताओं और नागरिकों की सुरक्षा के मद्देनजर आगे आयोजित होने वाले ऐसे शिविर स्थानीय अधिकारियों द्वारा किए गए सुरक्षा इंतजामों पर ही निर्भर करेंगे। अब भारत सरकार इस अटैक को एंटी इंडिया बता रही है, लेकिन जिस तरह से इस अटैक में मंदिर में घुसकर लोगों को मारा गया और कैंप लगाने वाले आयोजकों में हिंदू महासभा मंदिर के लोग शामिल थे, तो एक्स पर इस अटैक को एंटी हिंदू बताया जा रहा है। कनाडा के एक सांसद चंद्रा आर्या ने ट्वीट करते हुए लिखा, कनाडा के खालिस्तानी आतंकियों ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर के परिसर के भीतर हिंदू कनाडाई भक्तों पर खालिस्तानियों का हमला दर्शाता है कि देश के अंदर खालिस्तानी चरमपंथी कितने बेखौफ हो गए हैं। आर्या आगे लिखते हैं कि मुझे लगता है कि कनाडाई राजनीतिक तंत्र के अलावा खालिस्तानियों ने हमारी कानून प्रवर्तन एजेंसियों में भी प्रभावी ढंग से घुसपैठ की है। इस घटना के बाद कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद और लीडर ऑफ ऑपोजिशन पियरे ने भी मौजूदा सरकार पर हमला बोला। पियरे ने कहा कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज श्रद्धालुओं के साथ हुई हिंसा पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सभी कनाडाई अपने धर्म को शांति से अभ्यास करने के हकदार हैं। हमारी पार्टी इस हिंसा की कड़ी निंदा करती है। मैं हमारे लोगों को एकजुट करूंगा और इस अराजकता को समाप्त करूंगा। यही नहीं, अन्य विपक्षी नेताओं ने भी ट्रूडो सरकार को एंटी हिंदू बताते हुए कनाडा में रह रहे हिंदू नागरिकों की रक्षा करने में असमर्थ बताया है।
अटैक के बाद अपनी सरकार का बचाव करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने भी एक्स पर इस अटैक की निंदा की। उन्होंने लिखा है कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में आज हुई हिंसा की घटनाएं अस्वीकार्य हैं। हर कनाडाई को स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से अपने धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार है। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस को समुदाय की रक्षा और इस घटना की जांच तेजी से करने के लिए धन्यवाद कहा। मगर ट्रूडो ने अपने ट्वीट में कहीं भी खालिस्तानियों के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जिससे इन आरोपों को बल मिलता है कि ट्रूडो अपने वोट बैंक के लिए खालिस्तानियों के प्रति अभी भी नर्म रुख अपनाए हुए हैं। हालांकि मंदिर पर हुए इस हमले के बाद ब्रैम्पटन में रह रहे हिंदुओं में भारी आक्रोश है। इस घटना के बाद हिंदू सभा मंदिर के बाहर हिंदुओं ने इकट्ठे होकर भारत माता की जय के नारे लगाए। इस दौरान का एक वीडियो भी एक्स पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें मंदिर के पुजारी बटोगे तो कटोगे का नारा लगा रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। ब्रैम्पटन मंदिर के पुजारी का कहना है कि अब सबको एक होना पड़ेगा। कनाडा में हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। आप एकजुट रहेंगे तो सुरक्षित बने रहेंगे। अब लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि बीते 1.5-2 साल से भारत और कनाडा के रिश्तों में इतनी कड़वाहट आखिर क्यों आ गई। असल में ये मामला भारत बनाम कनाडा बनता उससे पहले भारत और खालिस्तान का मामला चल रहा था, क्योंकि 2023 की शुरुआत में ही खालिस्तानी समर्थकों ने दुनिया भर में भारतीय दूतावासों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया था। 2023 में खालिस्तान समर्थकों ने अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित कई देशों में इंडियन कॉन्सुलेट्स पर हमला किया था। ऑस्ट्रेलिया ने तो खालिस्तानी समर्थकों के हमले की धमकी को देखते हुए मार्च 2023 में इंडियन कॉन्सुलेट्स को बंद भी कर दिया था। लेकिन भारत और कनाडा के डिप्लोमेटिक रिश्ते तब खराब होने शुरू हुए जब ट्रूडो सरकार इन खालिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके बचाव में खड़ी दिखी। लेकिन आग में घी का काम किया भारत में वांटेड खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने, जिसे जून 2023 में सरी के एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मार दी गई। सितंबर 2023 में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने बिना किसी ठोस सबूत के इस हत्या के पीछे भारत का हाथ होने की बात कही और इंटेलिजेंस इनपुट का हवाला देते हुए इस हत्या में 2 भारतीयों के शामिल होने की बात भी कही। ट्रूडो लगातार इस घटना को लेकर दुनिया भर में भारत पर उंगली उठाते रहे, जिससे भारत के साथ उनके रिश्ते लगातार बिगड़ते चले गए। यही कारण रहा कि पिछले महीने अक्टूबर में भारत ने कनाडा में इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा सहित 6 अधिकारियों को भारत वापस बुला लिया और कनाडा के 6 राजनयिकों को देश के बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। खैर, भारत वापस आकर इंडियन हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा ने अपने इंटरव्यूज में कहा कि खालिस्तान समर्थक कैनेडियन सरकार के लिए एसेट हैं और बस इसलिए ट्रूडो ने भारत से अपने रिश्ते खराब कर लिए। संजय कुमार वर्मा ने कहा कि वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि भारत सरकार ऐसी किसी भी किलिंग में शामिल नहीं रही है। अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ट्रूडो किस हद तक जा सकते हैं, इसका जवाब इस बात से मिलता है कि कनाडा ने अब भारत को दुश्मन देशों की सूची में डाल दिया है। कनाडा ने भारत को साइबर एडवर्सरी देशों की सूची में डाला है, जिसके आधार पर कनाडा भारतीय अधिकारियों की ऑडियो और वीडियो निगरानी भी कर रहा था। इस पर भारत के पूर्व राजनयिकों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि कनाडा ने भारतीय अधिकारियों पर निगरानी करके वियना समझौते का उल्लंघन किया है। No country has the power to do it because according to Vienna Convention, a diplomat and his property is person and property is non-violable. That means you cannot touch, you cannot put him or her under surveillance. But Canadian government has done it, and this is the rarest of rare cases of violation of international law. And now they have put India among the list of 4 countries who are cyber threat to Canada, and out of these 4, India has been included as 5th. So India has been in a way declared an enemy state by Canada, which is very disturbing and very serious. भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसे स्पष्ट उल्लंघन करार दिया है और कनाडा सरकार के साथ आधिकारिक तौर पर विरोध दर्ज किया है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप
लीक करते हैं। यह रहस्य उद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। यानी कुल मिलाकर बात इतनी है कि आने वाले वक्त में भारत और कनाडा के रिश्ते सुधरते नहीं दिख रहे हैं। हालांकि इस विवाद के बाद ट्रूडो की सरकार चलाने की क्षमताओं पर सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि अपने कार्यकाल के दौरान कनाडा रशिया, चाइना और भारत के साथ रिश्ते काफी खराब कर चुका है। तो ये है कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए अटैक की पूरी कहानी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबरगांव। शुक्रिया।